वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मैथ की सीरीज में 6th वीडियो। हम इससे पहले 5 वीडियोस कर चुके हैं। आई होप आपने वो ज़रूर हमारे आकलन यूट्यूब चैनल पे देखी होगी। अगर नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें वेरियस आपको सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर रखा है उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएंगी। आप आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जिसमें आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है? घनाभ। क्यूबॉइड की डायमेंशंस आपको कितनी दे रखी है? जो एक रेक्टेंगल से बनाया जाता है, राइट। इसकी डायमेंशंस कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे कहा गया है कि इस क्यूबॉइड को हमने छोटे क्यूब्स में यानी कि घनों में काटा है। और जब हमने इसको काटा है इस तरीके से कि हर एक क्यूब की यानी कि हर एक घन की साइड कितनी हो चुकी है? 2 सेंटीमीटर। अभी तो आपको पता ही होगा कि जो क्यूब होता है यानी जो घन होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो जो पूरा ये घनाभ था इसकी डायमेंशन आपको पता लगी 8 बाय 10 बाय 12। और जो घन है यानी कि क्यूब है उसकी डायमेंशन आपको पता लगे 2 सेंटीमीटर। पूछा ये गया है कि जब हमने इस तरीके से इसको बहुत सारे क्यूब्स में इस तरीके से इसको कट किया है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है टोटल सरफेस एरिया में, यानी कि जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ये हमें इसको बताना है। सबसे पहली चीज जो इस सवाल में आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी किसी बड़ी फिगर को काट के उसमें से एक छोटा कोई और शेप बनाई जाती है तो उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो बदलता है, पर एक चीज हमेशा सेम रहती है। वो क्या है? कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका आयतन कितना है। ये हमारे पास पूरा घनाभ था। इसमें से हमने एक नहीं कई सारे घन बनाए हैं। ये क्यूब्स बनाए हमने इस क्यूबॉइड में से। जब इन्हें हमने बनाया तो इसमें क्या चीज इसकी सेम रहेगी? वॉल्यूम। ये हमेशा ध्यान रखना। वॉल्यूम ही है जिसकी हेल्प से हमारे क्या निकल कर आएंगे कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, क्योंकि देखो ये एक तो बनाया नहीं है, ये जो घन है ये कई सारे बनाए हैं। तो कई सारे जब हमने बनाए हैं तो हमें निकालना है उनकी वैल्यू कितनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो हमारा ये पूरा घनत्व है, सॉरी हमारा जो पूरा घनाभ है इसका वॉल्यूम कितना है, इसका आयतन कितना है। इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। कितनी वैल्यू दे रखी है? 8, 10 और 12। कितना आंसर आ जाएगा? 960, 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा जो पूरा घनाभ है उसका आयतन आ गया। पर जैसा कि मैंने बताया कि ये बराबर होगा किसके? जो ये हमारे घन बने हैं ना, जितने भी घन बने हैं, क्यूब्स जो बने हैं, जितने भी बने हैं उसके नाम में एक्स लगाना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बने हमें मालूम नहीं है। मल्टीप्लाई में उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन, ये जो घन है। बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब यहाँ से भी निकालो, एल बी और एच की जगह ए पुट कर दो क्योंकि बराबर वैल्यू है इसमें, तीनों साइड्स बराबर है इसकी। तो ए क्यूब कितना आ गया? ए की वैल्यू भी मुझे दे रखी है कि 2 सेंटीमीटर, हर एक साइड इसकी 2 है। 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8x। ऐसा करने से क्या हुआ है कि मेरे पास नंबर ऑफ जो क्यूब्स हैं यानी कि जो हमने घन बनाए हैं वो निकल आएंगे कि कितने हमारे पास नंबर है। दोनों के वॉल्यूम को, आयतन को आमने सामने रख दो तो कितना आ जाएगा? ये 120। 120 मैंने क्या बना दिए? छोटे घन बनाए हैं। अब देखो, अब निकालो टोटल सरफेस एरिया, TSA, जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। सबसे पहले जो हमारा घनाभ है हम उसका TSA निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। वैल्यूज आपको सारी पता है, इसके अंदर पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। टोटल सरफेस एरिया पूरे घनाभ का कितना है? जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 592। जबकि जो हमने घन बनाए हैं उनका टोटल सरफेस एरिया
कितना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6a² ये फिर से ऐसे ही निकल आएगा, एल बी और बी और एच और एल सबकी जगह ए पुट कर दो तो आपकी इसी इक्वेशन से ये निकल आएगा 6a²। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया ये एक नहीं है, ये कई सारे हैं, कितने हैं, एक्स हैं। पर मुझे अब x की वैल्यू पता लग चुकी है कि 120 है। तो ये देखो 120 तो टोटल हमने घन बनाए, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, कितनी है इनकी साइड, 2, 2 का स्क्वायर 4। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2880। ये किसका है, जो छोटे हमने घन बनाए हैं उनका। अब जब आपको पता लग गया दोनों का टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सबसे पहले है हमारा क्यूब, उसका भी पता लग गया यानी कि घन का, और जो हमारे पास घनाभ है उसका भी पता लग गया। अब सीधे फॉर्मूला आता है परसेंटेज इंक्रीज। आपने यहाँ तक का क्वेश्चन अगर समझ लिया तो आगे तो कुछ भी इसमें नहीं बचा है। परसेंटेज जब भी हमें निकालना हो ना, कि पहले कोई नंबर ए था, इसको मैं अलग से बता रही हूँ, इसको यहाँ वाले ए से कंफ्यूज मत करना, और वो अब बढ़कर बी हो गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितना वो बड़ा है उसमें से माइनस कर दो जितना वो पहले था, डिवाइडेड बाय जितना वो पहले था, मल्टीप्लाई बाय 100। बस यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का। इस फॉर्मूले में जब आप ये वैल्यू पुट करोगे कि 2880 2880 तो वो बाद में हुआ है, मतलब बड़े वाला नंबर है, और 592 यहाँ पे सीधी सी बात है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे और अपॉन में भी क्या लिखेंगे, जो इधर ये छोटे वाला नंबर है ए। तो 2880 माइनस 592 पूरा डिवाइडेड बाय 592 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 386.5%। यहां से बात क्लियर हो जाती है कि जब हमने इस पूरे घन आब को घन में जब इसको काटा है तो जो छोटा नंबर हो गया उससे बड़े नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है, यह आ जाता है आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एक मंच के ऊपर से 50√30 की दूरी पर टॉवर है, उसके शीर्ष के उन्नयन का कोण 30 डिग्री है। हमें ये बताना है यदि टॉवर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई कितनी होगी। फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टेज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है उन्नयन कोण, ये कितना है, 30 डिग्री है। लेकिन जो वो टॉवर है वो कितना दूर है, 50√3, इतना मीटर वो दूर है। और दिया गया अगर टॉवर की हाइट 60 मीटर है तो स्टेज की हाइट कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके के डायग्राम की बात की जा रही है। ये एक स्टेज है समझ लो, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर, हमें इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है, और ये एक टॉवर है, ये एक दूसरे से कितने दूर है, ये एक दूसरे से 50√3 इतना मीटर दूर है, 50√3। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग बहुत होते हैं। लेकिन जो उन्नयन कोण है नहीं, एलिवेशन एंगल, ये वाला कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो स्टेज है यहाँ से जब देखा जाता है एक टॉवर को, उस टॉवर की पूरी ऊंचाई तो कितनी दे रखी है हमें, 60 मीटर। पूछा ये गया है कि ये कितना ऊंचा होगा, सिर्फ ये जो स्टेज है। अब यहाँ पर भी समझने की बात ये है कि 60 तो इस टॉवर की पूरी ऊंचाई है, लेकिन अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है तो हमें सिर्फ इतनी ऊंचाई चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में हम कैसे करते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर लंबवत, और नीचे होता है बेस उसका आधार, ये हो गया हाइपोटेन्यूस उसका कर्ण, ये एंगल हो गया थीटा। एक बार आप इसकी टेबल याद कर लेंगे कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है, उसकी भी वेरियस ट्रिक्स है तो आपको हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये दे रखा है ना कि परपेंडिकुलर उसका लंबवत, और दे रखा है हमें बेस उसका आधार। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों यूज होते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी कि लंबवत अपॉन आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस वक्त, 30 डिग्री है ना ये, तो टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3।
अब ये कैसे होगा, ये एक बार आप बस ट्रिग्नोमेट्री का एक बार आप चैप्टर देख लेंगे, उसमें आपको ये सभी वैल्यूज दे रखी, पूरा चार्ट होता है, बहुत इजीली ये याद हो जाता है। 1/√3। जब मैं इसको बराबर रखूंगी, सपोज मैं इस हाइट को, जो मुझे मालूम नहीं है टॉवर की, वो वाली हाइट जो स्टेज के सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, उसे मैं h मान लेती हूँ, सिर्फ इतनी हाइट। तो 1030 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा P अपॉन बी की टर्म्स में, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसका लंबवत कितना है h, जो मुझे मालूम नहीं, और अपॉन में बेस कितना है 50/√3। आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर रखना है, h अपॉन 50√3 को और 1/√3 को। जब इन दोनों को बराबर रखोगे तो देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, h इज इक्वल टू 50 मीटर बचेगा। अगर आपको ये पता लगे कि ये हाइट कितनी है, ये आ रही है 50, जबकि पूरे टॉवर की हाइट कितनी थी 60, तो जो ये नीचे वाली हाइट है ये निकल आएगी, 60 में से 50 माइनस करेंगे और ये किसी और की नहीं, उसी मंच की, उस स्टेज की ही हाइट है, तो हो जाएगा 60 में से जब हम 50 माइनस करेंगे इसकी हाइट हो जाएगी 10 मीटर। ये इसका आंसर है। एक हॉल जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का जो योगफल है उनका योग चार दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, हमें बताना है हॉल का आयतन कितना है। 30 और 24 तो उस हॉल की हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, और दिया हो गया है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स। फाइंड दी वॉल्यूम, उसका आयतन हमें बताना है। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला कितना होता है, जो चार दीवारें हैं उनका फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट 2h और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, उस कमरे की ऊंचाई तो बाहर रहेगी और लेंथ और ब्रेथ अंदर आ जाएंगी। ये फॉर्मूले में हमें हाइट नहीं दे रखी है लेकिन लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। अब जो पूरा वो कमरा है, क्या कहा गया है कि उसकी जो छत है और जो उसका फ्लोर है, खुद सोचो कि एक कमरा है तो आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जो छत है और जो उसका फ्लोर है उनका एरिया बराबर होगा ना। अगर इसका एरिया A1 है तो छत का और फ्लोर का दोनों का एरिया A1 होगा, बराबर ही होगा जो भी वैल्यू है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू मैं एक जैसी रख सकती हूँ। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, कोई भी एक रेक्टेंगल है, आयताकार है, कितना हो जाएगा इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो कि कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय 24। लेकिन मुझे क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है, जो उसकी चार दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, इसकी पूरी चार दीवारों का जो पूरा क्षेत्रफल है इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ सीलिंग, इन दोनों के सम के बराबर है। यानी कि जो मैंने छत का और फ्लोर का वो निकाला है एरिया, उन दोनों को मैं दो बार ऐड कर लूं या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, बात एक ही है। किसके बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 क्यों मल्टीप्लाई किया है, अब समझ में आ गया इसमें, क्योंकि हम छत का और फ्लोर का दोनों का एरिया ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा में क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये बराबर किसके रख देंगे हम, इसी एरिया के, 2 इंटू हाइट उस कमरे की हमें पता नहीं है, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना हो जाएगा 30 प्लस 24। जब मैं दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखूंगी तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप कैंसिल आउट करोगे, आ जाएगा 40/3। ये तो हाइट है, लेकिन पूछा क्या गया था, उस पूरे कमरे का आयतन, उसका वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पहले भी अभी हमने देखा था L इंटू बी इंटू एच। इन सब की वैल्यूज आपको पता है, L कितना है 30, B कितना है 24 और H कितना है 40/3। 3 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, आंसर आ जाएगा 9600। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि वो ट्राइंगल किस तरीके का है, लेकिन उसकी जो तीनों भुजाएं हैं उसकी तीनों साइड्स का रेशियो हमें दे रखा है 3:4:5। अगर आपने कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा
तो हमने बताया था यहाँ 3 4 5 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनको जब मैं पाइथागोरस थ्योरम में लगाती हूँ तो उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है 5 का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। तो इससे मुझे क्या पता चल जाता है कि ये ट्राइंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा जानना क्यों जरूरी है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो त्रिभुज दे रखा है इसकी तीनों साइड्स का रेशो में दे रखा है 3:4:5। इसका जो पेरीमीटर, इसका जो परिमाप है वो भी दे रखा है, इसका कितना है 36 सेंटीमीटर है। पूछा क्या गया है इसका क्षेत्रफल। मुझे ये जो निकालना था ना कि किस तरीके का ट्राइंगल है वो इसीलिए, क्योंकि उसी हिसाब से फिर इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। 3:4:5 को जब हम अलग अलग करते हैं तो कितना आ जाएगा 3x। आपको पता है जब रेशियो को अलग कर देता है तो उसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है 4x प्लस 5x। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप। किसी भी फिगर का आपको कोई भी अननोन फिगर दे दी जाए और उसका आपसे परिमाप पूछा गया है तो कुछ मत करो, उसकी जितनी भी भुजाएं हैं जितनी भी साइड्स हैं उन सबको प्लस कर दो, चाहे वो कितनी ही साइड्स वाला हो। यही होता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी कि परिमाप। तो p कितना दे रखा है मुझे इसमें 36। ऐसा करने से मेरी x की वैल्यू निकल आएगी, कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 उधर जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ गई मेरी 3। जब x 3 आ गया तो मेरी तीनों साइड्स निकल आएंगी। पहली साइड कितनी है 3 3 जा 9, दूसरी कितनी है 4 4 जा 12, 4 3 जा 12 होगा, और तीसरी साइड कितनी है 15। ये मेरी तीनों साइड्स निकल आई है 9 12 और 15। सबसे लंबी साइड तो क्या होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे लंबी साइड क्या होगा उसका हाइपोटेन्यूस यानी कि उसका कर्ण। बाकी बची हुई साइड्स आप किधर भी लिख सकते हो, 9 इधर लिख लो 12 इधर लिख लो, कैसे भी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये जो 90 डिग्री वाला है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, ये जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 9। जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगी तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आकलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में अगर मैं सबसे पहले देखूं, मुझे दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होता है वो समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती है, बराबर होती है। इसके नाम में ही है समबाहु या इक्विलेटरल। अब इसका हमें एरिया दे रखा है पूरा, कितना है 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या गया है उसका पेरीमीटर मींस परिमाप हमें बताना है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका जो एरिया होता है इसका क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये आपको एज इट इज याद कर लेना है। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा तो आपको ये एरिया लगाना है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने राइट एंगल ट्राइंगल का देखा था, वो एरिया भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कितना दे रखा है ये 64 मल्टीप्लाई बाय √3। आमने सामने होने के कारण √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर किसके बराबर बचेगा 64 इंटू 4। जो स्क्वायर है वो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में 8 किसका 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, या आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाहर बचेगा 8 इंटू 2 16। ये क्या निकल आई उस ट्राइंगल की साइड, तीनों ही साइड बराबर है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि परिमाप का फॉर्मूला ना भी आता हो तो भी आप बस क्या करें, जितनी भी उसकी किनारे हैं भुजाएं हैं सबको प्लस करते चले जाएं। तो कितना हो जाएगा 16 16 16, 3 बार प्लस करना है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। यही बन जाता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला। कितना हो जाएगा ये 48 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल यानी कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में जो एस और टी है वो क्रमशः पी आर और
पी क्यू के मध्य बिंदु है, यानी मीडियंस है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट्स है, सॉरी। जो एस और टी है वो क्या है, मिड पॉइंट है पी आर और पी क्यू की। फिर कहा गया है माध्यिका है, जो मीडियंस है कौन कौन सी, क्यू एस और आर टी, ये यू पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये है ये इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है यू पर। हमें बताना है पी क्यू यू जो ट्राइंगल बनेगा और पी क्यू आर जो ट्राइंगल बनेगा, इन दोनों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका रेशियो कितना है, ये हमें बताना है। इसमें आप एक ट्राइंगल बनाए पी, इसका ऊपर का पॉइंट ले लेते हैं क्यू और आर। फिर क्या दे रखा है कि इसके मध्य बिंदु हैं, पी और क्यू के तो मध्य बिंदु क्या है, एस, सॉरी पी और क्यू का है टी, बिल्कुल इसको बीचों बीच में यहाँ पे। और पी और आर का क्या है, एस। अब यहाँ से तो मीडियन यानी माध्यिकाएं डाली जाती है। कैसे, ही क्यू से लेकर मैं एस तक ज्वाइन कर दूंगी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री पर ये डलती है। ऐसे ही टी से मैं आर को ज्वाइन कर दूंगी। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप याद रखें, कि ऐसी जो माध्यिकाएं डाली जाती हैं मध्य बिंदु पे, यानी जो मीडियंस डाली जाती हैं सेंटर पॉइंट पे, वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होती हैं। और ऐसी अगर एक पी से भी मैं डालूं, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें ये करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री पे ही काटेगा। ये जो सेंटर पॉइंट है ये कितना दे रखा है, u, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि जो माध्यिकाएं QS और RT हैं, ये रही QS, ये रही RT, ये एक दूसरे पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो है U, इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर मिल रही है। हमें बताना क्या है, ट्राइंगल P Q और U, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। और ऐसे ही ट्राइंगल PQR जो कि पूरा है, इन दोनों का हमें एरिया बताना है, एरिया का रेशो। एक बात, एक ये प्रॉपर्टी याद रखो, ये क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, अभी मैं समझा रही हूँ, लेकिन आगे इस तरीके के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट टिक करके आए, इसका आंसर कैसे निकलता है। देखो, जो तीन माध्यिकाएं एक दूसरे को टच करती हैं, ऐसे केस में हमेशा हाइट जो होती है ना, ये 1/3 के रेशो में कट जाती है। यानी कि ये हिस्सा अगर 2 है तो ये हिस्सा 1 होगा। ऐसे ही मैं आर और टी की बात करूँ तो ये 2 है तो ये 1 होगा। ऐसे ही मैं पी और ये कोई भी पॉइंट मान लेती हूँ मैं, सपोज वी, पी और वी में भी ऊपर वाला 2 होगा और ये वाला 1 होगा। हमेशा इसके 3 हिस्से हो जाते हैं, जिसमें से 2 हिस्से एक तरफ और एक तरफ, इस तरीके से ये इक्वली इसमें ये काटती हैं। तो हमें इसमें ये बताना है हाइट का जो रेशो है कितना आ गया, मैं H2 और H1 अगर पूरे की हाइट लूं तो हाइट का भी रेशो इसमें कितना आ जाता है, 1/3। जब हाइट का रेशो 1/3 है, ये आप डायरेक्ट ही याद कर ले, तो एरिया का रेशो भी कितना हो जाता है, 1/3। यानी कि जो हमसे पूछा गया था ट्राइंगल पी क्यू और यू, वैसे तो आप इसको देखकर भी बता सकते हैं कि जो पी क्यू यू है ये 1/3 भाग ही तो है ना इस पूरे ट्राइंगल का, बराबर इसमें सारे ट्राइंगल 1/3 हिस्से में हो गए हैं। पूरे के हिसाब से अगर मैं अभी भी देखूं तो कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेशो कितना आ जाएगा, 1/3। तो आगे इस तरीके के क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ट्राइंगल पूछे, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला या फिर इधर वाला, ये इसका रेशो 1/3 हो जाता है पूरे के रेस्पेक्ट में। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है x और एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है y। हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एरिया x है, एक स्क्वायर जिसका एरिया y है। लेकिन ये कहा गया है कि दोनों का पैरामीटर यानी परिमाप एक जैसा, बिल्कुल समान है। तो इसमें से कौन सी ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे कि x बड़ा है y से या x छोटा है, या x बराबर है या x ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। पहले तो ये दे रखा है कि इनका पैरीमीटर बराबर है, यानी इनका परिमाप वो दोनों का बराबर है। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, समान होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ ले लेते हैं एक वर्ग, एक स्क्वायर, इसकी भी चारों साइड्स बराबर होती है।
मैंने बताया ही आपको इससे पहले क्वेश्चंस में भी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी उसकी साइड्स हैं। सपोज यहाँ पर ये हमें ए लिखा हुआ है तीनों जगह, तो उनको उतनी बार प्लस कर लो, यानी उतने नंबर से मल्टीप्लाई जितनी नंबर ऑफ साइड्स है। और जो हमारा स्क्वायर है वर्ग, इसकी सपोज बी है तो सभी साइड्स बी होंगी। इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना हो जाएगा 4b। 3a बराबर है 4b के। इससे क्या निकल आया कि a और b में एक रिलेशन ये होना जरूरी है। ये आगे आपको समझ में आएगा कैसे। 4/3b। अब जिस चीज की बात की हुई है वो है क्षेत्रफल, एरिया। कितना दे रखा है ट्राइंगल का एरिया, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, √3/4 a²। और यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कितना होता है, जो भी उसकी साइड है, यहाँ पर b है, b का स्क्वायर। क्या करो, बस एक ही जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। उससे क्या होगा, दोनों एक ही टर्म्स में निकल आएंगे, b की टर्म्स में। ये हमें दे रखा है x और ये हमें दे रखा है y। तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय a² कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 इंटू b का स्क्वायर। जब ये कैंसिल आउट होगा और इधर कितना चल रहा है, इधर b² ही चल रहा है। ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि y तो मुझे पता है कि b² फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे √3 की वैल्यू रख के, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू जो है 0.77 b²। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, x की। और इसमें जो b² है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y। अभी इधर लिखा है मैंने। तो यानी कि y के हिसाब से y में मल्टीप्लाई हो रहा है 0.7, एक छोटा नंबर, 1 से भी छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि x कैसा है, y से छोटा है, x इज लेस देन y। इसका बी आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में हमें दो गोले दिए हुए हैं, दो स्फीयर्स की बात करें जिनकी त्रिज्या है 22 और 17। अब इन दोनों गोलों को पिघलाकर एक गोला कर दिया गया है। पूछा गया है कि अंतिम गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। जो वॉल्यूम है हमें निकालना है फाइनल स्फीयर का। जब पहला स्फीयर जिसकी रेडियस 22 थी, दूसरी की 17 थी, उन दोनों को मेल्ट कर कर एक बना दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई भी शेप किसी भी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज जो हमेशा सेम रहती है वो क्या है, उसकी वॉल्यूम, उसका आयतन, वो हमेशा सेम रहता है। तो इस पूरे केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो जब इस वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा तो मुझे इस फाइनल स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी गोले का, 4/3 पाई r³। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जहां r क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये फॉर्मूला इसमें बार बार यूज होगा। उसके बाद ये याद रखो कि जो थर्ड हमारा स्फीयर बना है, जो गोला बना है, उसका आयतन वॉल्यूम बराबर होगा पहले दोनों आयतनों के, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के। इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, 4/3 पाई r³। अब r पहले केस में कितना है, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी है, पहली हमारी जो त्रिज्या है वो है 22, 22 का स्क्वायर 22, सॉरी इसमें इसका क्यूब होगा, r³, क्योंकि जब भी वॉल्यूम होता है तो क्यूब निकलता है, एरिया होता है तो स्क्वायर। तो 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10,648। ऐसे ही जो हमारी दूसरी त्रिज्या है, रेडियस, उसका 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4,913। ये सभी वैल्यूज जब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वॉल्यूम 3 वाले,
तो आपका फाइनल आंसर निकल आएगा v1 प्लस v2 4/3, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और जब मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगी 22 का क्यूब और 17 का क्यूब, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा टोटल आंसर निकल आएगा 65,208, और जो भी यूनिट है उसका क्यूब 65208। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन देखने में जरूर ही आपको डिफिकल्ट लगा होगा, पर आपको देखिए कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब आपको ये क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाने चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। जैसे इसी क्वेश्चन में है, एक कोन की बात की हुई है, यानी कि एक शंकु, उसका हमें रेडियस दे रखी है, यानी कि त्रिज्या कितनी है 43 यूनिट्स, उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी दे रखी है 16 यूनिट्स, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। बात किसकी हो रही है? एक कोन की, एक शंकु की। इसका भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA किसी कोण का कितना फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होगी, आर हमें पता है रेडियस, लेकिन ये जो एल है ये हमें निकालना होगा। एल क्या चीज होती है? स्लैंट हाइट। इसमें जब आप कोई भी कोण बनाएंगे, वैसे इसकी शेप इस तरीके से होगी, लेकिन हम इसको ऐसे सीधा मान लेते हैं, तो ये जो पूरी ऊंचाई है ये तो हो जाती है हाइट h, ये हमें दे रखी है, कितनी है 16 है। ये क्या हो जाती है r, यानी कि रेडियस कितना? सिर्फ यहां तक का आधा भाग। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा किस पर होता है? 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो स्लैंट हाइट है इसकी, ये जो तिरछी वाली हाइट है, ये l निकल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। बस आपको यही वैल्यू निकाल के उसमें पुट करनी है। कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी है आपकी? त्रिज्या 43, 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849। हाइट कितनी दी हुई है? 16, 16 का स्क्वायर 256। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2105, 2105। फिर इसका अंडर रूट लेना है, क्योंकि ये एल स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2105 ये आप निकालेंगे। इसका भी पूरा एक मेथड होता है, हम कभी और उसे कवर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूले का इसका जो अंडर रूट है वो आ जाएगा 45.8। ये क्या आ गई आपकी एल की वैल्यू। सिर्फ यही निकालना इसमें एक चैलेंज था, बाकी तो अब सीधे फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई इंटू आर इंटू एल आप करेंगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा 6200.39। एक बर्थडे कैप की बात की हुई है, ये अगेन कैसी शेप हो जाएगी? एक कोन यानी कि एक शंकु, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये। इसमें भी आपको उसकी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस यानी कि 9 सेंटीमीटर, उसकी आधार त्रिज्या बेस रेडियस, और जो उसकी ऊंचाई है हाइट वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से हमें बनानी कि उसमें 8 उसकी कैप हमें बनानी है, जो इसकी बर्थडे कैप्स है 8 हमें बनानी है। हमें बताना है हमें कितने टोटल शीट की आवश्यकता होगी, यानी कि उसका हमें एरिया निकालना है। अगेन बात किसकी हो रही है? क्षेत्रफल की। कोन या शंकु के केस में हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, क्या है? पाई आर एल। ये क्वेश्चन आप खुद भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर से इसमें वैसे ही ये जो कोन है, अब ये जो हमें बर्थडे की कैप्स बनानी है ये इस शेप में बनेगी। एच कितनी है इसकी? हाइट 12, रेडियस कितनी है इसकी? त्रिज्या 9, और इसका जो एल है यहाँ पर स्लैंट हाइट ये निकल आएगी, कितनी हो जाएगी? 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। वैसे तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है 9, 12 और 15 का, पर आप सॉल्व करके देखिए। 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। जब इन्हें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 225, और 225 किसका अंडर रूट होता है? 15 का। तो इससे आपकी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15।
जब एल आपका 15 आ गया है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इससे निकलेगा पाई इंटू आर इंटू एल। लेकिन हमसे कितनी टोपियां बनाने को कही गई थी? 8। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ओवरऑल 8 से। और ये आ जाएगा कि आपको कितनी ओवरऑल शीट की जरूरत है? 3392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको टोटल शीट की आवश्यकता है। आज के इस सेशन में हमने मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए। ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत एनरिच करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, जिसपे आपको इसकी पूरी सीरीज मिल जाएगी और आप इसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें आपको इसी तरीके की और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। थैंक यू।